नमस्कार, ध्यान पथ में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पर हम अलग-अलग प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते हैं। यदि आप आज पहली बार जुड़े हैं, तो देखिए आपको ये कहानी कैसे लगती है और आप भी हमसे जुड़ें और इस तरह की कहानियों से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने में हमारी सहायता करें। तो आज हमारे साथ अविनाश जी हैं। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद अनुपमा जी और ध्यान पथ के सभी साथियों को और सभी को भी जो कहानी सुने सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज की कहानी है जिसका शीर्षक है हंस और काग। एक गांव में जो जंगल के किनारे ही बसा होता है गांव, उसमें दो ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। बिल्कुल पास पास जुड़े हुए उनके घर हैं। एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। तो गरीब की जो बीवी है उसे अपनी गरीबी से ज्यादा दूसरे ब्राह्मण की अमीरी से उसको द्वेष ईर्ष्या है। वो हर समय अपने ब्राह्मण से यही लड़ती रहती है, उस जैसा करो, उस जैसा करो, उस जैसे पैसे लाओ, उस जैसी मेरे लिए साड़ियाँ लाओ, उस जैसे हमारे घर में भोजन बने। उसके घर की खुशबू जो है आती है और हम तो सूखी दाल रोटी या आलू की सब्जी रोटी रोज बनती है हमारे घर में। उसको खाना पीना रहना सोना हर तरीके से इतराज ही इतराज होता है और वो इतना ज्यादा ब्राह्मण को ताने मारती रहती है, हर वक्त बोलती रहती है कि वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, कोई जवाब भी नहीं देता है। लेकिन उसकी जितनी कमाने की क्षमता है वो कमा रहा है, उससे ज्यादा वो नहीं कमा पाता है और वो हर चीज में पड़ोसी की तुलना करती रहती है। वो ये कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? वो साड़ियां ला के बीवी को दे सकता है, तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते? वो खाने अच्छे अच्छे ला के दे सकते हैं, तुम क्यों नहीं दे सकते? वो अपने घर में ये सुख सुविधा ला के दे सकता है, तुम क्यों नहीं दे सकते? इस तरह के तानों से हर समय उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित करती रहती है कि वो बड़े परेशान हो जाता है। एक दिन वो रात को सोचता है अब बस मैं नहीं रहूंगा, अब मैं इस घर से चला ही जाऊंगा, कुछ भी करके मैंने यहाँ से निकल जाना है। अब इसकी रोज की किच 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 मेरे इस बर्दाश्त के बाहर होना है। मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं अब सहन कर सकूं। ये सोच के रात को सोता है। सुबह एकादशी होती है, उठता है, नहाता धोता है, अपना पूजा पाठ जो करना होता है वो करता है, करके बिना खाए पिए चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाता है। जाता जाता है गहन जंगल में और सोचता जाता है भगवान किसी न किसी मांसाहारी पशु को, शेर को भेज दे जो मुझे खा ले, उसका पेट भी भर जाए और मैं भी इस जीवन से मुक्त हो जाऊं, ताकि रोज रोज की चिक चिक ब्राह्मणी की जो है उससे मैं बच पाऊं। ये सोचता हुआ वो अंदर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। आगे जाके उसे एक गुफा मिलती है। वो गुफा के अंदर प्रवेश करने लगता है तो गुफा के किनारे पे हंस पहरा दे रहा होता है। वो एक शेर की गुफा होती है और उन दिनों हंस की पहरेदारी होती है। हंस वहां पे पहरा दे रहा है, वो दूर से दिखता है। एक विप्र आ रहा है और अगर शेर सोया हुआ है, जाग गया तो उसको खा जाएगा। और मेरे होते हुए एक अच्छी प्रवृत्ति का, जैसी मैं प्रवृत्ति का बंदा हूँ, एक नियति का, मेरे सामने एक विप्र की जान चली जाए, वो मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं कि ये विप्र आगे ना आए, वापस चला जाए, या शेर में ही कोई बुद्धि आ जाए, क्या करूं? उसके सोचते 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 विप्र जो है वो गुफा के अंदर आ जाता है। हंस जो है वो फटाफट जोर जोर से प्रार्थना करनी शुरू कर देता है शेर को, महाराज उठिए, आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आज एकादशी का दिन है, हमारे द्वार पे विप्रवर आए हैं, आइए इनको कोई ना कोई दक्षिणा देके अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, ताकि आप इस शेर योनि से मुक्ति पाके अच्छा जीवन पा सके। इस तरह बार बार तेजी तेजी से जल्दी से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। शेर की नींद खुल जाती है और शेर को नींद खुलने से पहले भी ये कानों में आवाज टेप की तरह गूंज रही होती है। तो आंखें खोलते ही देखता है, कह तो ये सच रहा है कि विप्र आया है, इतना तो मेरे पास है, मेरी योनि सुधर जाएगी, तो मैं चलो कर ही देता हूँ। तो जो लोगों के शिकार करता है उसमें कुछ ना कुछ उसको गहने जो मिलते होते हैं वो उसने गुफा में एक तरफ रखे होते हैं। उसमें से वो जितने गहने उठा सकता है उठा के उस विप्र की झोली में डाल देता है और विप्र जो है उसके विप्र के पैरों में वो शेर गिर पड़ता है कि भाई मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, तो मैं चरण छू के इनका आशीर्वाद भी ले लूं। ऐसी भावना उस समय शेर में होती है। और हंस उस समय जल्दी से उसको ब्राह्मण को इशारा करता है, भाग यहाँ से। ब्राह्मण, शेर की बुद्धि का कोई पता नहीं कब उसका जो है वो मांसाहार योनि उसकी जाग पड़े
तो और वो एकदम उठ के तुझे खाने को पड़े, और जो तुझे मिला है ले और चुटकियों में भाग यहाँ से। वो हंस का इशारा समझ जाता है, वो अपनी वो गमछे में जो बांधता है जेवर लेके और भाग लेता है दुम की चाल से, पीछे मुड़ के नहीं देखता। हंस जो है वो शुक्र मनाता है कि आज एक विप्र की हत्या होने से मेरे सामने बच गई, भगवान तेरा शुक्र है। वो ब्राह्मण अपने घर चला जाता है, क्योंकि अब उसको धन प्राप्त हो गया था। धन का ही सारा मुसीबत पड़ी हुई थी बीवी को, तो जाके वो ब्राह्मणी के आगे वो धन रख देता है, और ब्राह्मणी जब भी खुश हो जाती है। फिर तो उस ब्राह्मण जैसा उसके लिए कोई होता ही नहीं है, सबसे लायक, सबसे अच्छा, सबसे प्यार करने वाला पति कोई बन जाता है। साथ वाली जो ब्राह्मणी है उसको पता लगता है कि इस गरीब ब्राह्मण के घर बहुत धन आ गया है, तो वो उससे ब्राह्मणी से पूछती है। तो ब्राह्मणी उसको बताती है कि ऐसे ऐसे एकादशी के दिन मेरा पति जंगल में गया था, तो एक गुफा में शेर था, वहां पर ऐसे ऐसे हंस ने बोला, शेर ने जेवर दिए और मेरा पति लेके आ गया। तब से हम सुखी हैं, हमारे पास धन धान्य हो गया है, हम भी अब अच्छे सुख से सांस ले रहे हैं। उस ब्राह्मणी को भी जलन हुई कि मैं भी अपने ब्राह्मण को भेजूं, वो भी लेके आए। जैसे ही अगली एकादशी आती है, वो अपने ब्राह्मण को भेजती है कि तुम भी अब जाओ, ऐसे ऐसे जंगल में वहां एक गुफा है, उस गुफा में शेर है, वहां पर जाओ, तुम्हें वो जैसे शेर ने इसको ब्राह्मण को दिया, तुम्हें भी देगा, तुम भी बहुत धन धान्य लेके आओ। ब्राह्मण चला जाता है, चलते चलते वो भी पहुंच जाता है गुफा में। अब जो है हंस की पहरेदारी खत्म हो चुकी है और कौवे की पहरेदारी शुरू हो गई। कौवा दूर से देखता है, वाह आज तो एक ब्राह्मण आ रहा है, अब मैं शेर को जगाता हूँ, काँव काँव करता हूँ, शेर जागेगा, वो इसको खाएगा, थोड़ा सा उसमें से मुझे भी मिल जाएगा, मेरा भी पेट भर जाएगा, आनंद आ जाएगा। ये सोचते हुए अभी अपना मुंह खोलने ही वाला होता है, इतने में शेर की आंख खुल जाती है और शेर देखता है एक ब्राह्मण आ रहा है। तो अभी तक हंस की बोली हुई बातें उसके दिमाग के अंदर चल रही है, वो हटी नहीं है। वो उसको कहता है, शेर हंस उसको ब्राह्मण को, कि हंस सरोवर उड़ चले काग भय प्रधान, अपने विप्र तुम थारे घर जाओ, शेर कहीं किनाई न यजमान। मतलब तुम हंस तो जो है आप सरोवर चले गए हैं, वो नेक नियत प्रवृत्ति के थे, उन्होंने मुझ जैसे शेर की प्रवृत्ति भी बदल दी थी और मैंने धन धान्य दे के भेजा था। अब जो है ये काग प्रवृत्ति का है, ये अभी मुझे उत्तेजित करेगा और मैं तुम्हें खा लूंगा, इससे पहले कि मेरी बुद्धि बदले। हंस की नियत मेरे दिमाग में है, भाग लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा मैं भी कह नहीं सकता। ब्राह्मण समझ जाता है और ब्राह्मण भाग लेता है हाथ खाली हाथ। उसको समझ आ जाता है कि यहाँ मिलना तो कुछ है नहीं, जान भी गंवानी पड़ेगी, वो भाग लेता है। भागता भागता वो अपने घर चला जाता है। अब कहानी तो होती है यहाँ खत्म। हमें शिक्षा यहाँ पे क्या मिलती है कि हंस और काग ये बाहर तो है ही है हमारे आसपास। हंस जैसी नेक नियत प्रवृत्ति का जो बंदा हमारे पास रहेगा तो एक तरह से हमें सज्जन सांगत्य मिलेगी, हमारी प्रवृत्ति भी हंस जैसी हो जाएगी। और अगर काग जैसा बंदा हमारे पास होगा जिसकी प्रवृत्ति ही गलत है, जो दोष टाइप का व्यक्ति है, दोषी टाइप का है, और जो कोई कुछ मिलता है खा लेता है और किसी के लिए उसके दिल में कोई दया भावना नहीं होती, तो वो हमारे आसपास रहेगा तो हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी। ये एक बाहरी तो है ही है, लेकिन हमारे अंदर भी हंस और काग बैठे हुए। जब हमारी प्रवृत्ति, हमारा मन, हमारी बुद्धि जो है नेक नियति हमारे ऊपर हावी रहती है तो हम हंस बन जाते हैं और अपना और दूसरों का सबका भला करते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि फिर जाती है तो वो काग जो हमारे बुद्धि पे विराजमान हो जाता है तो हम भी दुष्कर्म की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसलिए अपने मन और बुद्धि को हंस की तरह बनाइए, अपना कंट्रोल अपनी बुद्धि पे इतना रखिए कि काग को हावी मत होने दीजिए, हंस को हावी होने दीजिए। और उसके लिए धन्यवाद 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 कहिए और मेरी कहानी सुनने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, बहुत ही सुंदर। अब अविनाश जी सब बता ही चुके हैं कि कितना सुंदर है। हमें अपनी प्रवृत्ति, अपने भावों पर काम करना है। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सुंदर कहानी लेके हमारे साथ जुड़ें।